हरि सिंह की एक बात है बड़ी जोरदार सी, कि हरि सिंह जब राजकुमार हुआ करता था, हरि सिंह लक्ष्मण सिंह का बड़ा ही बड़ा बेटा था। जब ये राजकुमार हुआ करता था यहाँ का, मतलब सिसोदा के सामंत का बेटा, एक तरीके से कुंवर ही है। ये जब कुंवर हुआ करता था वहां का, एक दिन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ में कहीं गया हुआ था, और जब उस घोड़े पे जा रहे थे तो एक कोई सुंदर सी लड़की और अपने खेत के अंदर जा रही थी, भैंसे वैंसे ली हुई उसके पास, भैंस की रस्सी उसने पकड़ रखी अपने पास में, और कोई हरि सिंह का एक साथी था और उसने उस लड़की को कुछ बोल दिया, पीछे छेड़ दिया, मतलब टोंट मारा उस पर कुछ भी। तो लड़की को बड़ा गुस्सा आया, और उसने जैसे ही बोला, लड़की ने के हाथ में वो रस्सी थी, उसने वो रस्सी फेंक के मारी, रस्सी फेंक के मारी तो घोड़े के पैरों में लगी, घोड़ा और घुड़सवार दोनों गिरे नीचे आके। हरि सिंह को बड़ा शानदार लगा, हरि सिंह को लगा यार ये लड़की बहादुर लड़की, मैं यदि इससे शादी करूं, इसके जो बेटा वो और कितना बहादुर हो। और कहते हैं हरि सिंह ने उससे वहां पे शादी कर ली। वहीं पे हाथों हाथ उनके घर पे गया, उसे पता चला किसकी क्या लड़की है, पता चला था गाँव के कोई सामान्य से ही राजपूत है, उनकी लड़की है ये, तो उनसे शादी कर लेता है। पर उसे लगा यार मैंने तो अचानक यहाँ पे शादी कर ली, ये कोई बड़ी राजकुमारी भी नहीं है, पापा के पास गए तो पापा पता नहीं क्या कहेंगे, तो उसने उसको अलग ही रख दिया, और किसी को बताया भी नहीं कि ये मेरी वाइफ है और यहाँ पे रहती है। और उसके बेटा और हो गया है, और जो बेटा हुआ था उसका नाम था हमीर। एक कौन सी मूवी है जिसके अंदर वो सारे भाई शादी नहीं करते हैं, परेश रावल अलग से एक वाइफ रख लेता है, अक्षय खन्ना का ही है ना, हलचल, हलचल मूवी होनी चाहिए शायद, तो वैसा था कुछ हरी सिंह के साथ में। तो हरी सिंह वहां पे अलग से एक वो वाइफ उसकी, और उसका बेटा हमीर यहाँ पे। अब पता चला कि साहब हरी सिंह युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तो बेचारी वो अपने पीहर चली गई वापस अपने बेटे को लेके। अजय सिंह जब इधर सामंत बना, राजेश सिंह को ये बात पता चली, यार मेरे भैया की एक ऐसे ऐसे शादी और की हुई थी, मेरे तो भतीजा और है। तो वो जाता है और वो जाके अपने जो भाभी होते हैं उनको कहता है, भाई नहीं आपका हिस्सा है राज्य में, आप वहां जाके रहो, अपने पीहर मत रहो, ये हमारी बेइज्जती, और इस बच्चे को वहां पे रखो, आप वहां पे पालन पोषण करो। और वो इनको भाभी और भतीजे को लाके वहां पे सिसोदा के अंदर वो दोनों रहने लग जाते हैं यहाँ पे। हमीर वहीं पर पालन पोषण उसके चाचा द्वारा पालन पोषण किया जाता है। कहते हैं जो चाचा थे अजय सिंह, इनका एक बेटा था सज्जन सिंह। हमले हो रहे थे, एक बार को सिसोदा पर किसी का हमला हुआ, और सिसोदा पर हमला हुआ तो अजय सिंह ने सज्जन सिंह को कहा कि जा सज्जन, और जाके इन हमलावरों को भगा के यहाँ से। सज्जन सिंह गया, सज्जन सिंह से हमलावर नहीं भागे, वापस आ गया। हमीर छोटा था, हालांकि अजय सिंह का भतीजा था। अजय सिंह का हमीर तू जा यार इस बार। हमीर यार छोटा था, उसके बाद बावजूद बहादुर था, और हमीर जाके उनको भगा के आ गया। तो अजय सिंह ने कहा यार लड़का तो ये है, और उसने कहा वैसे ही मेरे सबसे बड़े भाई का बेटा है, इसलिए सिसोदा का सामंत जो अगला बनना चाहिए। मैं क्यों बना, क्योंकि भैया और पापा और सब एक्सपायर हो गए, पर यदि भैया होते तो इनका ही कब्जा होता, तो मैं अगला सामंत है वो हमीर को ही बनाऊंगा। इसलिए अजय सिंह ने अपने भतीजा हमीर को यहाँ का सामंत बना दिया था। सज्जन सिंह नाराज हुआ, उसने कहा यार पापा किस बात के, तुम अपने भतीजे को दे रहे हो, चाचा के बेटे को दे रहे हो, मुझे तो दे ही नहीं रहे। और वो यहाँ से नाराज हुआ, उसने कहा मुझे सिसोदा नहीं दे रहे तो मैं तो रहूंगा ही नहीं, कहीं जाके नौकरी कर लूंगा। और सज्जन सिंह के लिए कहते हैं कि सज्जन सिंह महाराष्ट्र चला गया था। और इसी के पीढ़ी में आगे चलते 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 एक लड़का हुआ जिसने पूरे महाराष्ट्र पर बाद में राज किया था, महाराज छत्रपति शिवाजी। जो मैं कल आपको फिर बता रहा था कि शिवाजी जो है वो भी यहीं के थे, वो भी सिसोदा के गए हुए थे यहाँ से। इसलिए शिवाजी जब राजा बन जाते हैं तो कहते हैं कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, मैं सिसोदिया हूँ, मैं मेवाड़ का हूँ, मैं गुहिल हूँ, वो सब बात बताते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अपने रिलेशन याद रखना, दिमाग में रहेगी बात। इधर अमीर यहाँ का सामंत बन जाता है। अमीर जब सामंत बनता है, उधर चित्तौड़ पर कब्जा किसने कर रखा, चित्तौड़ पर पहले खिजर खान आ गया, खिजर खान के बाद में मालदेव सोनगरा आ गया। मालदेव सोनगरा आया हुआ, इधर हमीर पर अमीर को लगेगी यार ये अपने को चित्तौड़ वापस छीन। उधर 1320 में खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो जाती, खिलजी वंश ही समाप्त हो जाता। आपस में लड़ झगड़ के मलिक काफूर नाम का उनका प्रधानमंत्री था, और उसने कई बेटों को मार दिया, कईयों को अंधा कर दिया, फिर फाइनली वो भी मर गया। यूं करके 1320 में खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई, नई तुगलक डायनेस्टी आ गई। जैसे तुगलक डायनेस्टी आई तो जो मालदेव सोनगरा था उसको वहां से सपोर्ट मिलना दिल्ली से बंद हो गया। हमीर को लगा अब मौका है, हमीर ने अपने आसपास के लड़कों को इकट्ठा किया और उसने मालदेव सोनगरा को तंग करना शुरू किया। और कहते हैं फिर फाइनली मालदेव सोनगरा की भी मृत्यु हो जाती है, और मालदेव सोनगरा का बेटा था बनवीर सोनगरा, और उसके दो तीन बेटे थे। कोई तो कहता है इसने बनवीर सोनगरा से, या उसके एक बेटे का नाम और था जैसा सोनगरा, जो जैसा ऑप्शन में है वैसा आप तो कर लेना आपने, ऐसा कोई, या तो उसका बनवीर नाम का जैसा नाम के बेटे थे, वो चित्तौड़ को यहाँ पे संभाल रहे थे। हमीर एक दिन हमला करता है, उनको यहाँ से भगा देता है और भगा के चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता है। चूंकि हमीर कहां से गया, सिसोदा से गया था, हमीर सिसोदा से गया था और उसने चित्तौड़ पे जाके कब्जा कर लिया, इसलिए हमीर के बाद में जितने राजा बने वो सिसोदिया हो गए। वंश तो गोहिली है,
लेकिन गुहिल की वंश की कौन सी ब्रांच आ गई? तो सिसोदिया ब्रांच आ गई। सिसोदिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिसोदा से गए थे। मैंने और बताया कि पहले चित्तौड़ वाले रावल लगाते थे, सिसोदा वाले राणा लगाया करते थे। हमीर सिसोदा से गया था, इसलिए हमीर ने बाद में राणा लगाया करता था। राणा हमीर का कब्जा हुआ, क्योंकि चित्तौड़ का पूरे का राजा बन गया, इसलिए उन्होंने नाम क्या किया, महाराणा लगाने शुरू कर दिए थे। तो ये राणा लगाने वाला या महाराणा लगाने वाला पहला जो कोई चित्तौड़ का राजा हुआ था, तो पहला राजा हमीर हुआ था। शुरुआत में राणा टाइटल मिलते हैं, धीरे धीरे महाराणा मिलने लग जाते हैं। हालांकि ऐसा भी कोई अलग अलग डिवाइडेशन नहीं है। हमीर के नाम में गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपने सबसे बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने उसके नाम के आगे महाराणा लिखा है। तो आप राणा महाराणा कुछ याद रख लें। ये टाइटल हमीर के बाद में मिलने लगता है, उसके बाद में सिसोदिया कहलाने लगते हैं। ये अपने वो रीजनिंग वाली सी बात है। हम नहीं पढ़ते कि कहता है वो सभी फूल पत्ती है और सभी पत्ती फूल नहीं, ऐसे आते हैं। तो आप वो कह सकते हो कि सभी सिसोदिया गुहिल है, पर सभी गुहिल सिसोदिया नहीं, कि गुहिलों में सिसोदिया केवल कौन से हैं? जो सिसोदा के थे। अब चूंकि इसके बाद में सारे राजा यही बने, टिल इंडिपेंडेंस, आजादी तक के सारे राजा यही बने, इसलिए आजादी तक के राजाओं का टाइटल आपको राणा महाराणा ही मिलेगा, सारे के सारे अपने को सिसोदिया कहते हुए मिलेंगे। तो ये हमीर से अलग हुए थे बाद में। हमीर की पीढ़ी आगे चलने लग गई थी, और उसने बनवीर सोनगरा का दो जैसा सोनगरा, दोनों ही नाम मिल जाते हैं, ऐसा कोई है नहीं। इतना इस पे लोड भी नहीं लेना एग्जैक्टली कौन सा क्या मानना, जो ऑप्शन है उसके अनुसार कर लेना। और इनको हरा के वहां पर उसने हमीर ने वापस कब्जा कर लिया था। अब मैंने बताया कि उधर तुगलक डायनेस्टी आ गई थी। जब उधर तुगलक डायनेस्टी आ गई, तो तुगलक डायनेस्टी में एक राजा हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। कहते हैं कि ये जैसा मोहम्मद बिन तुगलक के पास चला गया, और इसने जाके मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि यार ये था तो हमारा चित्तौड़, और हमीर ने कब्जा कर लिया, तू सहायता कर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना भेज दी। हमीर बड़ा बलशाली आदमी था। हमीर गया, सामने जाके सेना से लड़ाई करता है, और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हरा देता है। कहते अपने बांसवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है सिंगोली, तो कहते हैं सिंगोली के युद्ध के अंदर, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हरा दिया था। और आप देखोगे भी ये समकालीन भी। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है, 1326 के अंदर इधर हमीर राजा बना हुआ आपका। तो ये भी याद रखना कि सिंगोली के युद्ध में उसने किसको हरा दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को उसने सिंगोली के युद्ध के अंदर हरा दिया था। अब मैं लो वापस उस पर जाके आपको बातें बताता हूँ। दो बातें याद रखना, एक तो हमीर ने चित्तौड़ पे कब्जा किया है, हमीर सिसोदा का है, इसलिए सिसोदिया हो गए, राणा टाइटल लगना शुरू हो गया। अब देखो वापस देखते हैं अपने, सॉरी, आपने कहा कि अपने को एक तो पढ़ने विजय अभियान। तो विजय अभियान कौन कौन से हो गए? अब मैं विजय अभियान कहूं तो एक तो मैं कर दूंगी इसने चित्तौड़ पे कब्जा किया सोनगुरों करा के, एक मैं कर दूंगी इसने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को रहे, और चित्तौड़ पे कब्जा करने के बाद में हो गए सिसोदिया, और उसके बाद में इनका टाइटल हो गया राणा या महाराणा। ये टाइटल लगाना शुरू कर दिया। अब चूंकि राजा बना, तो इसने कहा यार यहाँ पर एक मंदिर बनवाते हैं, तो इसने मंदिर बनवाया चित्तौड़ के अंदर, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। यह अन्नपूर्णा माता का एक नाम हो रहा है बरबड़ी माता, और इनकी बातें मेवाड़ वाले बहुत ज्यादा पूजा करते थे, राजा महाराजा, इसलिए अन्नपूर्णा माता के लिए कहा जाने लगा कि ये मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के जो गुहिल थे, उनकी इष्ट देवी है, उनकी टोटलरी डेटी है, उनकी इष्ट देवी मानी जाती है। तो फिर किसी ने कहा भाई तो इनकी कुल देवी कौन सी, इनकी क्लेन डेटी कौन सी है? तो कहा इनकी जो कुल देवी है वो है बाण माता। तो ये याद रखना आपने कि मेवाड़ के गुहिलों की कुल देवी कौन सी है? कि बाण माता। मेवाड़ के गुहिलों की इष्ट देवी कौन सी है? तो अन्नपूर्णा माता है। अन्नपूर्णा माता का नाम और क्या? बरबड़ी माता। फिर किसी स्टूडेंट के दिमाग में सर ये क्या है, किसी को कुल देवी बता देते हो, किसी को इष्ट देवी बता देते हो, क्या अंतर होता है? कोई टुटलरी डेटी है, कोई क्लेन डेटी है? सिंपल सा, किसी भी कुल डायनेस्टी वंश जो होता है उसकी एक देवी होती है, परमानेंट देवी होती है, वो तो होती है उसकी कुल देवी। उस कुल के लोग जहां जहां जाके रहने लग जाते हैं, वहां वहां किसी एक लोकल देवी की और पूजा करने लग जाते हैं, वो होती है उनकी टोटलरी डेटी। तो वो तो हो गई अन्नपूर्णा माता। अब भले गुहिल वो नेपाल रहे, भले वो महाराष्ट्र रहे, भले वो मेवाड़ रहे, उनकी कुल देवी तो सबकी कौन सी है? बाण माता। और नेपाल वालों ने एक अलग पूजा की, महाराष्ट्र वालों ने एक अलग पूजा की, मेवाड़ वालों ने एक अलग पूजा की, वो उनकी होगी इष्ट। वो कौन सी है? उनकी अन्नपूर्णा माता है, बरबड़ी माता। और इनका मंदिर किसने बनवाया था? तो हमीर ने इनका मंदिर बनवाया था। और क्या चीजें हम पढ़ते हैं देखो अपने, उपाधियां देखो। अब जब इतना बड़ा राजा होगा तो उसकी उपाधियां भी होगी कुछ ना कुछ।
तो क्या उपाधियां, देखो मैं उपाधियां बताता हूँ। टाइटल्स, हमीर ने क्या टाइटल ग्रहण, मेवाड़ एक बार रावलों के हाथ से निकल गया था, गुहिलों के हाथ से निकल गया था। गुहिलों में वापस कोई आदमी आया जिसने मेवाड़ पर कब्जा किया, वो कौन है? हमीर। सिसोदा का इसलिए सिसोदिया है, राणा टाइटल लगाना शुरू किया इन्होंने। अंतिम रावल रतन सिंह है, पहला राणा हमीर। इसलिए मेवाड़ को रिवाइव किया इस आदमी ने, इसलिए आप कह सकते हो कि मेवाड़ का रिवाइवर है। हिंदी में कहें तो मेवाड़ का उद्धारक है, या इंग्लिश में आपको हो तो ये मेवाड़ का सेवियर है। मेवाड़ का उद्धारक है, या मेवाड़ का प्रोटेक्टर है, या उसका रिवाइवर है उसका। फिर इसके बाद में मैंने कहा कि इसकी पीढ़ी के राजाओं ने राज किया, इसलिए इसकी पीढ़ी के राजाओं ने इसकी खूब तारीफें की। और महाराणा कुंभा जब आगे बनेंगे, महाराणा कुंभा एक प्रशस्ति लिखवाएंगे, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का किला है, उसकी जो यूलोजी लिखी हुई है, उसकी जो प्रशस्ति, कल मैंने बता दिया था प्रशस्ति क्या होती है, जिसमें राजाओं की तारीफें हो। और इसके अंदर वो लिखवाते हैं, अपने इस हमीर के लिखवाते हैं कि साहब हमीर विषम घाटी पंचानन है। 3 शब्द देखो, विषम घाटी पंचानन। मैं तीनों को तोड़ता हूं। पंचानन का मतलब होता है शेर, लोइन। घाटी का मतलब होता है युद्ध, आक्रमण, अटैक। विषम का मतलब होता है कठिन, टफ। कठिन युद्ध में शेर के समान, वह राजा जो कठिन युद्धों में शेर के समान रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? विषम घाटी पंचानन। और वो कौन है? हमीर। ऐसा कौन सी प्रशस्ति कहती है? कुंभलगढ़। ऐसे ही कुंभा ने एक बुक लिखी थी, रसिक प्रिया, और उस रसिक प्रिया बुक के अंदर उसने लिखा कि जो मेरे दादाजी वे हमीर, वो एक ब्रेव किंग हुए थे, वीर राजा हुए थे। तो उन्होंने इसकी उपाधि क्या दे दी? एक और वीर राजा। फिर कर्नल टोड, अपने राजस्थान का इतिहासकार, और कर्नल टोड ने कहा ये प्रबल हिंदू है, कोई पावरफुल हिंदू किंग हुआ है तो वो कौन हुआ है? तो उसने कहा हमीर हुआ। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कर्नल टोड ने कह दी। तो ये हमीर की उपाधियां याद रखना कि हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति विषम घाटी पंचानन कहती है, रसिक प्रिया एक बुक है कुंभा की, उसमें इसको वीर राजा कहा गया है, और कर्नल टोड जो स्टोरियन है उसने इन्हें प्रबल हिंदू कहा है।